दिल्ली की भूतिया पुस्तकालय में एक यूपीएससी उम्मीदवार की रोमांचक डरावनी कहानी। दिल्ली का एक प्राचीन पुस्तकालय, जिसे आमतौर पर भूतिया पुस्तकालय कहा जाता है, अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता है। इसके विशाल हॉल और पुरानी किताबों में अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। इसी पुस्तकालय की कहानियों से अनजान रोहित, एक मेहनती यूपीएससी उम्मीदवार, अपने सपनों को साकार करने के लिए अथक परिश्रम कर रहा है। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है, यूपीएससी में सफलता। रोहित की प्रेमिका आयशा उसकी सफलता के लिए हर संभव मदद करती है। वह न सिर्फ उसका मनोबल बढ़ाती है, बल्कि उसकी पढ़ाई में भी सहायता करती है। एक दिन रोहित को अपनी पढ़ाई के लिए विशिष्ट सामग्री की आवश्यकता पड़ी। उसने सुना कि भूतिया पुस्तकालय में उसे वो सभी सामग्रियां मिल सकती हैं। बिना समय गंवाए वह वहां पहुंच गया। पुस्तकालय का वातावरण उसे गुप्त और रहस्यमयी लगा। हर कोने से किताबों की पुरानी महक आ रही थी और हर शेल्फ अनगिनत कहानियों को समेटे हुए थी। रोहित ने पुस्तकालय में कदम रखते ही अजीबोगरीब आवाजें सुनी। हवा में फुसफुसाहट और किताबों के पन्नों की सरसराहट ने उसे भयभीत कर दिया। वह घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आयशा, जो रोहित की चिंता से बेचैन थी, ने उसे पुस्तकालय में खोजने का निर्णय लिया। उसका दिल चिंता और प्रेम से भरा था और वह उसे सुरक्षित पाना चाहती थी। पुस्तकालय के अंधेरे कोनों में आयशा और रोहित ने एक अस्पष्ट आकृति को देखा। यह दृश्य उन्हें रोमांचित करने के साथ साथ भयभीत भी कर रहा था। जैसे ही उन्होंने पुस्तकालय के अतीत के बारे में जाना, उन्हें एक अध्यापक की भूतिया कहानी का पता चला। इस कहानी ने रहस्य को और भी गहरा कर दिया। रोहित और आयशा के सामने भूतिया अध्यापक का सामना होता है। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उन्होंने अपने भय को पार करने की ठानी। रोहित और आयशा ने जब अध्यापक की आत्मा से सामना किया, तो उन्हें उसकी दर्द भरी कहानी का पता चला। आत्मा ने बताया कि वह अपने जीवन काल में एक महत्वपूर्ण शोध कार्य पूरा नहीं कर पाया था, जिसका उसे हमेशा अफसोस रहा। इस खुलासे के बाद रोहित और आयशा ने तय किया कि वे अध्यापक की आत्मा की मदद करेंगे। उनका मानना था कि अध्यापक की आत्मा की इच्छा पूरी करने से उसे शांति मिलेगी और वह इस लोक से मुक्त हो पाएगा। उनकी योजना अध्यापक के शोध कार्य को पूरा करने की थी, लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि पुस्तकालय के गुप्त और रहस्यमयी हिस्सों में इसके लिए जरूरी सूचना और सामग्री छिपी हुई थी। जैसे जैसे वे शोध कार्य को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़े, उन्हें पुस्तकालय में अनेक रहस्यमयी और खतरनाक घटनाओं का सामना करना पड़ा। इन घटनाओं ने उनके मिशन को और भी जटिल बना दिया, लेकिन रोहित और आयशा के साहस और दृढ़ संकल्प ने उन्हें इन चुनौतियों से जूझने में मदद की। उनका विश्वास था कि अगर वे साथ में काम करें, तो कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकती। अध्यापक की आत्मा की इच्छा का खुलासा होता है जब रोहित और आयशा एक पुरानी धूल भरी किताब के पन्नों में छिपे एक पत्र को पढ़ते हैं। इस पत्र में अध्यापक की अधूरी इच्छा थी कि उनका अध्ययन कार्य पूरा हो और उनके शोध का परिणाम समाज के सामने आए। रोहित और आयशा को समझ आता है कि उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। उन्हें अध्यापक के शोध को पूरा करने और उसे समाज के सामने लाने की जिम्मेदारी उठानी होगी। इससे वे अध्यापक की आत्मा को शांति दिला पाएंगे। उनकी यात्रा आसान नहीं होती। पुस्तकालय के रहस्यमयी कोने कोने से गुजरते हुए वे अनेक बाधाओं और चुनौतियों का सामना करते हैं। प्राचीन ग्रंथों और लेखों की मदद से वे धीरे धीरे उस शोध को समझने लगते हैं। रोहित और आयशा के बीच की भावनात्मक बातचीत और संबंध इस यात्रा में और भी मजबूत होते जाते हैं। उन्हें एक दूसरे पर भरोसा है कि वे मिलकर इस मिशन को पूरा कर सकते हैं। आखिरकार उन्हें वह चाबी मिल जाती है जिससे वे अध्यापक की आत्मा की इच्छा पूरी कर सकते हैं। उन्होंने न केवल गुप्त ज्ञान को उजागर किया, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और साहस को भी पहचाना। रोहित और आयशा का संघर्ष अधिकतम हो गया जब उन्होंने अध्यापक की आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश की। उनके प्रयास कई बाधाओं से भरे हुए थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उनके साहसिक कार्य के दौरान उन्हें एक अद्वितीय शिक्षा मिली, जो उनकी भविष्य की यात्रा में उनकी मदद करेगी। भूतिया अध्यापक की आत्मा ने उन्हें जीवन के गहरे सबक सिखाए। अंततः उनके परिश्रम और संघर्ष के बाद रोहित और आयशा आत्मा की इच्छा को पूरा करने में सफल हो गए। ये विजय उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। पुस्तकालय का वातावरण एक बार फिर शांतिपूर्ण और सामान्य हो गया।
पुस्तकालय की दीवारें, जो कभी रहस्य और भय से भरी हुई थीं, अब सुकून और शांति की कहानी कहती हैं। रोहित और आयशा ने अपनी बहादुरी और साहस के लिए प्रशंसा पाई। उनके द्वारा किया गया कार्य न केवल उन्हें, बल्कि पुस्तकालय की आत्मा को भी एक नई शुरुआत दे गया। अध्यापक की आत्मा ने रोहित और आयशा के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। उसकी शांतिपूर्ण विदाई ने पुस्तकालय के वातावरण को हल्का और सुखद बना दिया, जिससे एक अनोखी संतुष्टि का एहसास हुआ। रोहित और आयशा ने उस अविस्मरणीय रात के बाद अपने यूपीएससी की तैयारी में पुनः प्रवेश किया। उनका साहस और दृढ़ संकल्प उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर ले गया। पुस्तकालय में उनके अनुभव ने उनके जीवन पर एक गहरा प्रभाव डाला। उस रात ने उन्हें सिखाया कि डर का सामना करने पर ही असली जीत होती है। रोहित की यूपीएससी परीक्षा में सफलता ने साबित कर दिया कि कठिन परिश्रम और लगन से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। उनकी सफलता उनके संघर्ष का सबसे बड़ा पुरस्कार बनी। अंत में रोहित और आयशा ने अपने भयानक और अद्भुत अनुभव को याद किया। उनकी कहानी ने न केवल उन्हें जीवन के मूल्यों का पाठ पढ़ाया, बल्कि उनके बीच के प्रेम को भी मजबूत किया।